Do you know? तो आज इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, जो कि प्रीवियसली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज इस टॉपिक में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों मिट्टी, इनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को, जिसे हिंदी में बोला जाता है मृदा विज्ञान। तो आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उसके बाद आती है मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमको जो अध्ययन करना है, जो स्टडी करना है, वो हम करेंगे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में, क्योंकि इन्हीं 4 मिट्टियों से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक करके सभी को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में भारत की कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ओके फ्रेंड्स, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बांगर उसे बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर किसे बोला जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर। अच्छा, अब ध्यान रखना, बात ऐसे है कि जैसे कि हमारे घर में कोई पुराना सामान हो जाता है तो हम कैसे बोलते हैं कि भंगार वाले को दे दो। ठीक है, तो भंगार मतलब अपन कब यूज करते हैं वर्ड? जब पुराना हो जाता है सामान। तो उसी से आप ध्यान रखिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। ठीक है, भंगार बांगर वो हल्का हल्का मैच खा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरता के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया मिट्टी जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। मतलब कि जो अधिकतर यूज होने वाली मिट्टी है भारत देश में वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अब काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं काली मिट्टी में। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस बने हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी से रिलेटेड। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे काली मिट्टी से रिलेटेड, तो आप इन सबको ध्यान रखिए। चलिए आगे अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो सिलिका और आयरन होता है। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जब ये पानी के संपर्क में आती हैं, जल योजित अवस्था में आती हैं, तो ये पीली दिखाई देती है लाल मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, ये मिट्टी, लाल मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। मतलब एक प्रकार से ना के बराबर होती हैं। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में पाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अब लेटराइट मिट्टी के बारे में। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी जो होती है ये मिट्टी लाल और खुरदुरी टाइप की मिट्टी होती है। शेलो यानी पत्थरों
कि टूट फूट से इसका निर्माण होता है। किसका? लेटराइट मिट्टी का। कृषि के लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होती है ये। इसका इस्तेमाल जनरली क्या में किया जाता है? मकान निर्माण और इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, मालाबार तटीय क्षेत्रों में अगर पूछा जाता है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी की एक और खास बात होती है कि जब ये पानी के संपर्क में आती हैं तो बिल्कुल एकदम लिपलिपी हो जाती हैं, और जैसे ही थोड़ा सा सूख जाती हैं तो एकदम से ये ईंट की तरह एकदम ठोस हो जाती हैं। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बारे में।